एकदम लगता है जो साक्षात भगवान एकदम आ गए हैं, सतयुग आ गया, सतयुग आ गया। एक चादर के नीचे भगवान रहते थे और देख करके जो दुर्दशा, और आज देख रहे हैं जो क्या भव्य उनका तैयारी है और क्या भव्य भवन उनके लिए बन रहा है, रंगमहल। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। उद्घाटन के बाद जो 70 दिन का प्रोग्राम होगा वो कार्यक्रम भी वही कराएंगे। इसके पश्चात जो रंगारंग कार्यक्रम जो होगा उसका संचालन भी ये कराएंगे। ऐतिहासिक चीज के वो हिस्सा बने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिस्सा मेरा खानदान तर गया, हम लोग तर गए। बेटा होने का गर्व महसूस हो रहा है, भगवान के चरणों में वो काम कर रहा है। तब से लेकर के अब तक जो भी कार्यक्रम वहाँ होता है उसके सहभागी वो होते हैं, इनके ही देखरेख में सारे कार्यक्रम होते हैं वहाँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, भगवान श्री राम के चरणों में वो काम कर रहा है, मेरा बेटा काम कर रहा है। तो 5 बजे सुबह में जानकारी मिली, होटल से जैसे तैसे भागते दौड़ते वो लोग सभी लोग टीम के साथ पहुँचे और वहाँ जाके सारी तैयारियों को पूरी करके और शिला पूजन का कार्य संपन्न हुआ और बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं, प्रणाम है उत्तम कुमार। देखिए, हिंदुओं को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो समय जो है अब नज़दीक आ गया है। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में रामलला की जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने जा रहा है, यह काफ़ी पावन है और इसको लेकर जो है काफ़ी लोगों में उत्साह भी जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और आपको बताएंगे कि वहाँ जो प्रबंधन का जो काम वगैरह वहाँ चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी जो है एक मिथिला के ही एक लाल प्रभास शिवम को मिली है। हालांकि प्रभास शिवम तो अभी हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन उनके माता पिता हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जो जानकारी है वो सारा इनसे लेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है, क्या कुछ कहेगा। कितनी खुशी होती है कि मतलब अभी आपका जो बेटा है वो मतलब कि उत्तर प्रदेश में है और प्रबंधन का वहाँ काम वगैरह कर रहे हैं। अरे, इससे खुशी की बात और किसी पिता माता के लिए क्या हो सकता है कि उसका बेटा आज जो विश्व स्तर पर इसकी चर्चा है राम जन्मभूमि का, और राम जी का जन्मभूमि पर आज राम जी पधार रहे हैं और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने जा रही है 22 जनवरी को। तो लड़का हमारा है तो हम लोग खुद समझ रहे हैं जो हम लोग वहाँ सदैव उपस्थित है। इतना अच्छा लग रहा है जो कुछ कहने लायक नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वो राजकीय पर्यटक में जो है प्रबंधन का काम करते हैं और इससे पूर्व भी जो है कई जो महोत्सव है उनका भी वो प्रबंधन कर चुके हैं। हाँ, पिछले 7-8 साल से वहाँ कार्यरत हैं और पहला दीपोत्सव से लेके अभी तक, और राम जन्मभूमि का जब आधारशिला पड़ा था तब भी वो उस कार्यक्रम में थे। और तब से लेकर के अब तक जो भी कार्यक्रम वहाँ होता है उसके सहभागी वो होते हैं, इनके ही देखरेख में सारे कार्यक्रम होते हैं वहाँ। कई सारी बातें अभी आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले माता जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा, कितनी खुशी होती है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, भगवान श्री राम के चरणों में वो काम कर रहा है, मेरा बेटा काम कर रहा है। मेरा बेटा का नाम प्रभास कुमार शिवम है और रामलला के काम में वो मग्न है, तल्लीन है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरा बच्चा वहाँ काम कर रहा है, भगवान के चरणों में वो सेवा दे रहा है। हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व है, हमें बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है। कहानी तो कई सारी है जो मतलब जैसे कोई भी चीज़ करने जाते हो तो इसमें अड़चन बहुत आता है। भूमि पूजन में भी कुछ इस तरह का वाकया हुआ था। भूमि पूजन में तो रात में आंधी सारी तैयारियां हो गई थी और सुबह जो है सो मध्य रात्रि में आंधी तूफान से सारा वो सारे जो सजावट था वो सारा खत्म हो गया था, गिर गया था, नष्ट हो गया था। तो 5 बजे सुबह में जानकारी मिली, होटल से जैसे तैसे भागते दौड़ते वो लोग सभी लोग टीम के साथ पहुँचे और वहाँ जाके सारी तैयारियों को पूरी करके और शिला पूजन का कार्य संपन्न हुआ और बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। और सारे अधिकारी, काफी खुशी है आपको? सारे बहुत खुशी क्या है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम कुमारी। क्या कुछ पैंट और टी शर्ट में वो क्या कुछ कहिएगा। जैसे जब भूमि पूजन हुआ था उसमें कोरोना काल भी था और उसी समय घटना हुआ कि आंधी वगैरह भी आया था, जिससे जो बंदोबस्त किया गया था वो सब बिगड़ गया था। तो इस सब तहस नहस हो गया था
तो उनको सूचना मिली सुबह में, तो 2 बजे ही उठ करके गए ही थे होटल आराम करने के लिए, काम धाम करा करके। उसके बाद आंधी आई 2 बजे के बाद, और 4 बजे के आसपास में आंधी आई थी। 5 बजे में ही फिर भागे आए, जो स्लीपिंग ड्रेस में थे उसी ड्रेस में वो वहाँ से भाग के आए, और उसी ड्रेस में जब तक मोदी जी चले नहीं गए तब तक वो उसी ड्रेस में रहे मंच पर, और वही सब अपना देख रेख सारा करना सब करा करके मैंने हम लोग बड़ा धन्य हुए जो उसके सहभागी बने। अच्छा, बड़ा बड़ा जो उत्तर प्रदेश में जो महोत्सव होता है उसके प्रबंधन के ये काम करते हैं, जैसे दीपोत्सव हो गया, जैसे योगी जी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था भी थे। उसके बाद चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के यहाँ जो कार्यक्रम होता है उसमें, या बनारस में जो होता है उसमें, या बरसाने में, उस सब में इनका रहता है। हो गया। हाँ, और अब जो है स्थापना हो रहा है शिलान्यास, हाँ, एक तरह मूर्ति जो बैठाया जा रहा स्थापना हो रही है मूर्ति की, उसमें भी इनको काम मिला है। अभी इससे पहले एयरपोर्ट वाला यही काम कराए थे, और ये आयुध मेला जो लगा था आपका, एशिया फेम का मेला था अभी लखनऊ में जो हुआ था, अभी पिछले साल शायद हुआ था, वो भी इन्हीं के कंपनी द्वारा इनके देख रेख में हुआ था। काफ़ी खुशी महसूस। अरे काफ़ी खुशी, क्या इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और कुछ जो आप मतलब हमारे दर्शकों को कुछ जो बताना चाहेंगे? बताना ये चाहेंगे कि जो ये उद्घाटन के बाद जो 70 दिन का प्रोग्राम होगा वो कार्यक्रम भी वही कराएंगे। इसके पश्चात जो रंगारंग कार्यक्रम जो होगा उसका संचालन भी ये कराएंगे। ऐतिहासिक चीज के वो हिस्सा बने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिस्सा मेरा खानदान तर गया, हम लोग तर गए, बेटा होने का गर्व महसूस हो रहा है, भगवान के चरणों में वो काम कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी होता है। बहुत बहुत भगवान की कृपा है, साक्षात कृपा है, साक्षात कृपा नहीं उनकी है, कृपा है। एकदम साक्षात उनकी कृपा हम लोगों के परिवार पर, हम लोगों पर साक्षात कृपा है जो हमारे बच्चे इस तरह के आयोजन के सहभागी हैं, और हम लोग कृतार्थ होते हैं। हम लोग वहाँ से जाते हैं तो भी, हम अभी गए थे पिछले मैंने जुलाई में, अगस्त में, तो जा कर के हम लोगों को दर्शन उर्शन कराए थे, सब हुआ था, सब देखे थे। फिर अभी हम लोग चाह रहे थे जो आना, तो बिल्कुल कहे नहीं अभी आने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आइएगा, 22 के बाद आइएगा, फिर रहेंगे। इस समय कोई, अरे दीपोत्सव में नहीं हम लोग जा पाते हैं, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, आप लोग मत आइए, नहीं जा पाते हैं। अच्छा, ये जो प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रहा है, इसको लेकर पूरे मतलब भारतवासियों में काफ़ी उल्लास है, देश विदेशों तक जो है इस चीज़ का काफ़ी चर्चा हो रहा है। अरे देश विदेश क्या, मैंने इस समय सारे देश, अपने देश की बात ही हम करेंगे, विश्व की बात नहीं करेंगे। कहीं भी नहीं लग रहा है, हर समय रोमांच होता है। कोई गाना सुनते हैं तो, या कोई मैंने कार्यक्रम जो अभी टीवी पर देख रहे हैं तो वीडियो सब आ रहा है, लगता है जो क्या एकदम आँख में एकदम आंसू भर आता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, एकदम लगता है जो साक्षात भगवान एकदम आ गए हैं, सतयुग आ गया, सतयुग आ गया, रोमांच होता है। प्रतीक्षा के बाद जो है प्रतीक्षा मतलब कि मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ, अरे हम लोगों का, हम तो वहाँ कम से कम 40-45 साल पहले से हम वहाँ रहे भी हैं, 32 साल हम यूपी में रहे हैं। हम उस समय से उनको देखे हैं, एक चादर के नीचे भगवान रहते थे, और देख करके जो दुर्दशा, और आज देख रहे हैं जो क्या भव्य उनका तैयारी है, और क्या भव्य भवन उनके लिए बन रहा है, रंगमहल। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और अयोध्या इस समय हम गए थे, देखे चारों तरफ आपके इतने चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं, 80-80 फुट का रोड हम देखे हैं बन रहा है, और सारे अयोध्या में कहीं भी आपको अब कोई पतली गली मिलेगी ही नहीं, और सारे दुकानों का सजावट सब एक तरह का है, सब एक तरह का, सारे रोड से, माने घर का भी उसी तरह का है, राममय हो गया पूरा, सारा राममय उसी का एकदम मंदिर नुमा, सारे घर बन गए, होटल टोटल जो भी हैं आपके सारे के सारे वैसे ही हैं। अच्छा, हम आप लोग तो जैसे कि जनरली जो ज़्यादा लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे वहाँ, लेकिन 22 जनवरी को यहाँ मुजफ्फरपुर में रहिएगा, आप क्या कीजिएगा उस दिन? क्या करेंगे,
टीवी देखेंगे, रात में कम से कम मैंने पूरे घर को सजावट करेंगे, दीप जलाएंगे, भजन कीर्तन होगा, हैं, मंदिर जाएंगे। और इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? सब हम लोग समझ रहे हैं जो घर में हमारे भगवान पधार गए हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्या हुआ? अच्छा, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मूल रूप से यहाँ से 45 किलोमीटर दूर आपका पड़ता है पूसा ब्लॉक, वहीं से 5 किलोमीटर दक्षिण के तरफ मलिकौर है, वहीं के हम निवासी हैं। हमारा पैतृक ग्राम वहीं है। शुभम जी के जो माता पिता हैं, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो रामलला की मूर्ति जो स्थापित हो रही है, जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके पहले भी जो कार्यक्रम हुए हैं, दीपोत्सव हुए हैं, साथ ही जो तमाम जो उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम जो महोत्सव आयोजित होते हैं, उनमें जो है वो प्रबंधक की भूमिका में रहते हैं और अपना जो है अहम योगदान देते हैं। अभी हमसे उन मतलब कट कीजिए थोड़ा। इसमें जो प्रमुख जो महोत्सव होते हैं उनमें जो है प्रभास शिवम जो है अपना भूमिका निभाते हैं और इनको जो है एक जिम्मेदारी दी गई। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर में पाएं शानदार क्वालिटी के ईंट, वो भी सीधे चिमनी से आपके दरवाजे तक।